तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि बर्जीलियस का जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है एवं बर्जीलियस के जीवन शक्ति के सिद्धांत को वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार गलत साबित कर दिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कैसे दिया उन्होंने। और सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक जो यूरिया था, वहाँ से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोड़ हो गया वहाँ से। तो इस प्रकार से हमने पिछले लेक्चर में इन सभी चीज़ों के बारे में जाने। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कार्बन जो है इतनी अधिक मात्रा में पाए जाने का क्या कारण है। दोस्तों हम लोगों को ज्ञात है कि हमारे पास अभी तक में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। उनमें से कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि अगर किसी अन्य तत्वों के साथ मिलकर कंपाउंड का निर्माण करे तो इनसे बहुत अधिक मात्रा में यौगिकों का निर्माण हो जाता है। तो इतनी अधिक मात्रा में कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है, इसके इतनी अधिक मात्रा में पाए जाने का क्या कारण है और यह किस कारण से इतने अधिक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 1s2 2s2 और 2p6। तो इस प्रकार अगर हम कार्बन के बाहरी कोश में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो यहाँ पर 2 2 और ये कितना हो गया यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा। तो बाहरी शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। तो इसकी लेविस डॉट सिंबल हम लोग देखें तो लेविस डॉट सिंबल कार्बन में इस प्रकार से होगी और ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है लेविस डॉट सिंबल में चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर ही है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही हमें वैलेंसी बताती है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यदि 4 है तो इसमें वैलेंसी की संख्या भी 4 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के अंतर्गत इस प्रकार से 4 बॉन्ड का निर्माण होती है या 4 संयोजकता बोल सकते हैं। कार्बन में किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच का जो एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आता है। तो इनमें से किन्हीं 2 कार्बन की संयोजकता के बीच देखा तो हमें इस तरह से एंगल बनता है। तो ये कार्बन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने का और इनसे बने यौगिक जो काफ़ी अधिक मात्रा में बनते हैं उनके बनने का मुख्य कारण है केटेनेशन गुण। केटेनेशन गुण, तो इस गुण के अंतर्गत केटेनेशन गुण में हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है ये कई तरह की श्रृंखला बनाती है। केटेनेशन गुण के अंतर्गत कार्बन कई तरह की श्रृंखला का निर्माण करती है, जिनमें पहली श्रृंखला होती है सीधी श्रृंखला। उसके बाद कार्बन जो है कभी शाखित श्रृंखला बनाती है तो कभी ये चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करती है।
तो कार्बन कभी सीधी श्रृंखला, कभी शाखित श्रृंखला, तो कभी चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करती है। तो सीधी श्रृंखला का मतलब हुआ कि अगर हम मान लें मेरे पास इस तरह से कुछ कार्बन है, तो यदि हम इस कार्बन को इस प्रकार से सजाएं तो इस तरह की श्रृंखला सीधी श्रृंखला होती है। यदि हम इसी श्रृंखला को कुछ इस तरह से सजा दें कार्बन को, तो ये इस प्रकार एक चैन का अलग निर्माण, और इनके साथ ये जो कार्बन है इस तरह से शाखित श्रृंखला में चली आती है। और यही कार्बन यदि हम इसे कुछ इस रूप में सजा दें तो ये एक चक्रीय श्रृंखला का निर्माण कर लेती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यही 5 कार्बन तो कभी इस सीधी रूप में, तो कभी शाखित रूप में, तो कभी इस रूप में बनते हैं। तो यही इतनी अधिक मात्रा में जो कार्बन है अलग अलग जो श्रृंखला का निर्माण कर लेती है, इसी श्रृंखला को हम लोग केटेनेशन गुण कहते हैं। तो केटेनेशन गुण क्या हुआ कि कार्बन कभी सीधी श्रृंखला, तो कभी शाखित श्रृंखला, तो कभी चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करती है। तो इसी अलग अलग श्रृंखला बनाए जाने के कारण कार्बन के इसी गुण को हम एक श्रृंखलन गुण का नाम देते हैं, केटेनेशन गुण का नाम देते हैं। तो ये इस तरह से कार्बन की एक श्रृंखला हुई। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो तत्व यूज होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन समूह के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए, तत्व हो गए। इसके लेविस डॉट सिंबल में बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है कार्बन में 4 होती है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 होती है और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम इसे लेविस डॉट सिंबल दिखाएं, लेविस डॉट सिंबल दिखाएं तो कार्बन में इस तरह की संरचना बनेगी। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ऑक्सीजन इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन, पहले हम चारों जगह एक एक करके अगर शेष इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम जोड़ा बना देंगे। नाइट्रोजन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद एक और है तो एक हम पेयर कर देंगे और ये एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसमें हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसमें कुछ युग्मित इलेक्ट्रॉन भी है तो कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसे युग्मित मतलब जो जोड़े में हो और अयुग्मित जो अकेले हो उन्हें हम लोग लिखते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर ही है अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। हाइड्रोजन में देखिए इसमें 1 है इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि जोड़े में नहीं है अर्थात अयुग्मित है तो ये 2 हो गए। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है और इसमें एक्स में देख रहे हैं तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि अयुग्मित है। तो इस प्रकार इसकी हम संयोजकता लिखते हैं। तो आपको पता होगा पहले से कि संयोजकता अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4 होगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी और हाइड्रोजन ग्रुप में सारे तत्वों की वैलेंसी 1 होगी। तो जो संयोजकता होती है वही तत्वों में
बनने वाले बंधन की संख्या बताती है। तो इसका मतलब कार्बन में 4 बंध बनेंगे, हाइड्रोजन 1 बंध बनाएंगे, ऑक्सीजन 2 बंध का निर्माण करेंगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेंगे और X ग्रुप में उपस्थित एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 पार्ट से बनकर मिलकर के बनता है, जिनमें एक भाग होती है हाइड्रोजन तो एक भाग होती है कार्बन। तो हम लोग बोल देते हैं कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिक को, बने कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब हम लोग इसमें जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता कितने प्रकार का है। यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ से। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के टाइप। हाइड्रोकार्बन होता कितने प्रकार का है। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 भाग में बटे होते हैं, जिसे एक भाग हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और दूसरा भाग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसे ही हम लोग एक और नाम देते हैं, जिसे हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, जिसे हम एक एल्कीन बोलते हैं और एक एल्काइन के नाम से ज्ञात है। एल्कीन एवं एल्काइन। हम यहाँ पर एल्केन की यदि बात करें तो एक सिंपल वे में हम बोल सकते हैं एल्केन का डेफिनेशन कि कार्बन यदि किसी अन्य कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़े हो, तो हमने क्या बोला कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। क्या बोला हमने कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, वे कार्बन या हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उसके बाद अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन ग्रुप में यदि एक कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ यदि डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। और यदि कोई कार्बन किसी अन्य कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वे कार्बन या हाइड्रोकार्बन एल्काइल समूह कहलाते हैं या एल्काइन कहलाते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र लिख देता हूँ CnH2n और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग एल्केन कहते हैं
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह का मिलता है, एल्कीन एवं एल्काइन। इसमें कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से पेयर होंगे, इसमें कार्बन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो भागों में बटे होते हैं, जिनमें एक हाइड्रोकार्बन हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे ही हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं, और एक दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन होता है। एल्कीन जिसे हम लोग CnH2n, इसका सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन जिसमें कार्बन अन्य कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से बंधे रहते हैं और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ इसमें सफिक्स का और कुछ प्रीफिक्स वगैरह का कुछ नाम जानते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बार बार यूज किए जाते हैं और जो जानना एकदम महत्वपूर्ण है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो हमें यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो इसे हम लोग मिथ के नाम से जानते हैं, यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो इसे हम ईथ कहते हैं, कार्बन की संख्या 3 हो तो इसे हम लोग प्रोप कहते हैं, कार्बन की संख्या 4 हो तो इसे हम ब्यूट कहते हैं, यदि कार्बन की संख्या 5 हो तो इसे हम पेंट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 6 इसे हेक्स कहते हैं, कार्बन की संख्या 7 इसे हेप्ट कहते हैं, कार्बन की संख्या 8 हो ऑक्ट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 9 हो नॉन बोलते हैं, और यदि कार्बन की संख्या 10 हो तो इसे हम डैक के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से हमें इतना सा जानना जरूरी है। इसके बाद ये स्वयं एक एक करके आगे बढ़ता, अनडैक, डूडैक, ट्राइडैक, टेट्राडैक, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। तो हमें मुख्य रूप से 10 जानना एकदम जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। तो हमने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट भाग पढ़ा एल्केन। एल्केन इसके लास्ट में जो लगा हुआ ANE इसे हम सफिक्स बोलते हैं, इसे हम ANE लिख देते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पर हम एक एक कार्बन की नंबरिंग में वृद्धि करते जाएंगे। यहाँ जो n है इसका मान 1 से शुरू करना है और जहाँ तक मान हो वहाँ तक हम ले जा सकते हैं। तो कार्बन की संख्या यदि 1 हो, कार्बन की संख्या यदि 1 हो तो हम इसमें n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाता है C1H2 × 1 + 2। तो इस प्रकार से C1 1 तो हम छुपा हुआ रहता है, यहाँ पर 2 × 1 + 2 करेंगे तो इसकी संख्या हो गई 4। तो इसका हम लोग अगर नामकरण करें तो कार्बन की संख्या जब 1 हो तो इसे हम मिथ के नाम से जानते हैं और इसके साथ इनका सफिक्स जोड़ना है ANE, तो ये मिल के बन जाता है मीथेन। तो इस प्रकार से मीथेन का सामान्य सूत्र CH4 होती है। इसकी संरचना सूत्र देखें तो कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और इसमें 4 बॉन्ड होती है, तो चारों जगह हम हाइड्रोजन को पुट कर देंगे तो 1 कार्बन एवं 4 हाइड्रोजन हमें मिल जाता है। तो इस सूत्र को हम लोग संरचना सूत्र के नाम से जानते हैं। एक और देख लेते हैं तो C2 अर्थात इसमें n का वैल्यू 2 पुट करना है, तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। n का मान 2 रखना है तो 2 × 2 + 2। तो इस प्रकार से C2 2 × 4 + 2 करना है तो 6 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है और एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड
से जुड़ेगा। तो इस प्रकार इसका 3 बॉन्ड और इधर है, इसका भी 3 बॉन्ड इस ओर दे देना है। तो जहाँ पर खाली है वहाँ पर हम हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो संरचना बनी, ये संरचना है किसका, तो ये जो 2 नंबर में है ये हो गया आपका ईथ, और इसमें जोड़ देना है ENE, तो ये बन जाएगा इथीन का। तो इस प्रकार से हम कई सारे इस 10 का भी हम लोग इस तरह से नामकरण एवं संरचना सूत्र को दिखा सकते हैं। तो एक बार हम लोग पुनः रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे की ओर। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट में, जिसमें हमने सीखा कि कार्बन जो है प्रकृति में इतनी अधिक मात्रा में पाए जाने का क्या कारण है। तो इसका मुख्य कारण है कैटिनेशन प्रॉपर्टीज अर्थात श्रृंखलन गुण। कार्बन के श्रृंखलन गुण के कारण ही कार्बन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन कभी सीधी श्रृंखला, कभी शाखित श्रृंखला, तो कभी चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करती है। तो इसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूज होने वाले प्रमुख तत्व कौन थे और उसमें बनने वाले बंधनों की संख्या कितनी होती है, उसको भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने जाना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होती है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होती है, जिसमें कार्बन अन्य कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। एल्कीन इसका सामान्य सूत्र CnH2n होती है, जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। और तीसरा होता है एल्काइन, जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक रूल लिखे, जिसके माध्यम से हम सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का नामकरण एवं उसका संरचना सूत्र बनाने। तो हमने सबसे पहले कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 10 तक लिखी, जिसमें यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे मीथ बोलते हैं, 2 वाले को ईथ, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन एवं 10 को डेक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इसका प्रयोग हमने एल्केन ग्रुप में करके देखा। तो एल्केन का लास्ट 3 लेटर जो है वो सफिक्स का काम करता है, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होती है और n का मान हमें 1 से यूज करना होता है। तो इस प्रकार से जब हम C1 यूज किए, n का मान 1 लिए और फॉर्मूले में पुट करके रखे, तो हमें CH4 निकला और एक कार्बन वाले को हम मिथ बोलते हैं, जोड़ना हमें ANE है, तो बन जाता है मीथेन। तो इस प्रकार इसका संरचना सूत्र भी दिखाया और कार्बन की संख्या जब 2 रखी तो हमें C2H6 अर्थात इथीन का, ये सॉरी यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, ये जो है इथेन का बनेगा ANE, क्योंकि हमें सफिक्स ANE जोड़ना है इसमें, तो ये इथेन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये संरचना सूत्र हमें मिलती है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।